नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा चलाया गया चेकिंग अभियान। फतेहपुर जनपद के खागा विद्युत विभाग तहसील मुख्यालय उपकेंद्र मानू का पूर्वा स्थित के अवर अभियंता डीडी सोलंकी जब से कमान संभाली तभी से लगातार खागा टाउन में ट्रांसफार्मर का ओवरलोड चेक कर उसके कनेक्शन धारक के दरवाजे जाकर वोल्टेज चेक कर मीटर की क्षमता बढ़ाने और ज्यादा बिल होने पर लाइन काटना और कानूनी कार्यवाही करते हुए बकाया भुगतान कर देने के बाद कनेक्शन करते हुए अवैध रूप से बिजली के दुरुपयोग पर लगाम लगाने का कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को बताते चले कि खागा कस्बे में डीडी सोलंकी जई की कार्यशैली से सनसनी बनी हुई है। बकायेदारों को चेतावनी दी है, चाहे वह दुकान, मकान, कारखाना और सरकारी संस्थाओं को भी बिजली बिल जमा करने के लिए उत्तेजित किया। आइए सुने क्या कहा डीडी सोलंकी ने। क्राइम 24 आवर्स से संवाददाता राज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। डीडी सोलंकी अवर अभियंता खागा टाउन। जी, जैसा कि खागा टाउन पे इस समय आपका अभियान चल रहा है चेकिंग जर्जर तारों को लेके या ट्रांसफार्मर को लेके, क्या इसका लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है और किन किन बिंदुओं पे ये चेकिंग चल रही है? जैसा कि आपने कहा है कि ये जर्जर तारों का ये है RDSS ल्यूमिनियस एक कंपनी है और उसका हमारे यहाँ एक कार्य चल रहा है जिसको ये कार्य करना है कि जहाँ भी खुले बीजल कंडक्टर हैं जी, बीजल कंडक्टर को हटाकर वह ABC कंडक्टर उनका डालने का कार्य है जी, और जहाँ ABC के साथ साथ जहाँ उन्हें पोल की आवश्यकता है वह पोल भी लगाएंगे जी, और जहाँ हमारे ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर हैं सिंगल हमारी केवल पुरानी डली हुई है 95 स्क्वायर mm के हैं, तो ये जो हमारी कंपनी है जो 120 स्क्वायर mm की ABC केबल डाल रही है। और जैसा कि आपको अभी हम बताएं, वर्तमान में अभी हमारा हनुमान नौबस्ता रोड पर आपने देखा होगा जी, कि आए दिन जर्जर केबल हमारी टूट जाती थी, तो वहाँ हमने स्पेशली अपने अधिशासी महोदय जी से निवेदन करके हमने अभी वहाँ 3 किलोमीटर जो केबल थी वो स्पेशली हमने वहाँ कराई थी, जबकि वहाँ पे 20 करोड़ में हमारा एक 250 kVA का परिवर्तक भी इंस्टॉल हुआ है वहाँ रखने के लिए। एक यहाँ मानू का पूर्वा है जिसमें हमारे एक 63 का हुआ है। यहाँ भी एक बस्ती है जहाँ पे आए दिन समस्या हो जाती थी, महिलाएं हमारी यहाँ आ जाती थी, तो वहाँ पे भी एक 63 kVA का परिवर्तक नया सिंगल पॉइंट इंस्टॉल कराया है। और एक नूरी मस्जिद है जी, वहाँ पे भी एक 400 का कराया हुआ है, वहाँ पे भी रखा जाना है। ठेकेदार से वार्तालाप चल रहा है जी, और सभी ट्रांसफार्मर जो हमारे जितने 100 से एवं परिवर्तक हैं सबकी लोड बैलेंसिंग कर ली गई है। लोड बैलेंसिंग से ये होता है कि परिवर्तक को बचाने के लिए अगर हमारा लोड बैलेंस होगा तो हमारे ट्रांसफार्मर पर कोई किसी तरह का लोड या हमारा नुकसान क्षति नहीं हो सकती है। परिवर्तक बचाने के लिए हमारे पास यही विकल्प था। और जो जर्जर केबल थी वहाँ भी हम बदलवाने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश हमारी यह है कि इस खागा के अंदर जितने भी जर्जर केबल हैं या हमारा एशियर बीजल कंडक्टर डला हुआ है, तो हमारा पहला संकल्प यही है कि इस खागा की हर गली में अगर कोई हमारा पोल टूटा हुआ है या केबल हमारे नीचे लटक रही है तो हम उसको ग्राउंड क्लियरेंस में भी लेने का कार्य कर रहे हैं। जैसे लोगों का सुझाव मिल रहा है, हम लोगों के सुझाव को भी विशेष ध्यान दे रहे हैं कि आने वाले समय में कोई विद्युत अप्रिय घटना ना हो सके। और रही चेकिंग अभियान के लिए, तो देखिए मार्च का महीना है और हमारे विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है, हम लोगों को लक्ष्य दिया गया है राजस्व वसूली हेतु, तो हम लोग डोर टू डोर कनेक्शन को चेक कर रहे हैं जो बकाया है। अगर हमारा 30,000 से ऊपर अगर बकाया है तो हम उसको मौके पर सेक्शन 3 भी भरकर दे रहे हैं। डिसकनेक्शन तो हम कर ही रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि उपभोक्ताओं की जो समस्याएं हैं, जैसे अभी हम कई जगह हम लोगों ने चेक किया है मीटर हमारे जले मिल रहे हैं, उपभोक्ताओं की कई शिकायतें, उनके प्रार्थना पत्र ले रहे हैं, कुछ बिल भी हमारे डिस्प्यूटेड है जो साइट पे लोग बताते हैं, तो उनके हम मीटर की रीडिंग वेरीफाई कर लेते हैं और एक अपने रजिस्टर हमारा बना हुआ है उसमें हम चढ़ा के उपखंड अधिकारी महोदय को भेज देते हैं। वह हमारे उपखंड अधिकारी महोदय भी तुरंत उस पर एक्शन ले रहे हैं, संबंधित बाबू को बोलकर बिल संशोधित कराया जा रहा है। और हमारे जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनके भी हमने बिल प्रोवाइड करा दिए हैं। और पहला लास्ट हमारा यही है कि विद्युत चोरी रोकने का जो हमारा प्रयास है कि कोई कटिया ना जलाए, विद्युत कनेक्शन से ही बिजली जलाए
और अगर कोई भवन का निर्माण कर रहा है तो वो टेम्परेरी कनेक्शन ले ले जी और घरेलू कनेक्शन से ना जलाए, क्योंकि यहाँ मैंने अधिकांशतः देखा लोगों को पता नहीं था कि टेम्परेरी कनेक्शन क्या होता है, अस्थायी। तो वो अपने घर के कनेक्शन लेके स्थायी कनेक्शन ले लेते तो उसी से बिल्डिंग भवन का निर्माण करते थे। जी तो अब लोगों में ये जागरूकता हो गई है। मेरे काफ़ी अभी कनेक्शन पोर्टल पर है, कुछ लोगों ने ले भी लिए हैं अस्थायी कनेक्शन, जैसे भवन का निर्माण कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कनेक्शन हम झटपट पोर्टल पे आ रहे हैं उन कनेक्शनों में हम आरवर्ड केबल का ही प्रयोग कर रहे हैं जो हमारे मानक के अनुरूप है। तो हमने सभी उपभोक्ताओं से और जो नए कनेक्शन ले रहे हैं उनसे कह रखा है अगर मीटर बदला जा रहा है तो आरवर्ड केबल लाएंगे, तभी हमारे मीटर सेक्शन से भी निर्देशित हमारे सहायक मीटर्स के द्वारा भी बताया गया है, हमारे उच्च अधिकारियों को भी बताया गया है आरवर्ड केबल का ही प्रयोग कराएं। तो हमने सभी को बता दिया है और आपके इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे क्राइम 24 आवर्स।